Good morning, students. Today we are going to solve the sums which are given on page number 92. Okay, divide करेंगे हम as usual. पहले आपने किया सो स्मॉल नंबर्स थे, बिग नंबर को करिए. 2 की टेबल में 14 कब आता है? 14 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स हाउ मेनी टाइम्स we have to count till 14 in table of 2. So 2 7s are 14, तो 7 is our answer. Now 16 divided by 2. 2 की टेबल में 16 कब आता है? 2 1s are 2, 2s are 4, 3s are 6, 4s are 8, 5s are 10, 6s are 12, 7s are 14 and 8s are 16. Third one, 30 divided by 3. 3 की टेबल में 30, we know it is 10. 8 divided by 4. So 4 की टेबल में 8 कब आता है? 4 2s are 8. In this way you are just going to solve like you have already done before. Okay, next one more important thing which I want to make you learn today is more on division and multiplication facts. जैसा हमने multiplication facts किए थे ना multiplication में, now in the same way division and multiplication के facts के बारे में learn करेंगे. So here see children, 3 5s are 15, मतलब ये क्या है? multiplication fact है. 3 5s are 15. सो 3 है, 5 है और अपनी आंसर क्या है? 15 आया. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 है. अब क्या करेंगे? अब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यूज़ करके हम डिवाइड करेंगे. कैसा? 15 अपनी आंसर है. ओके, सो 15 को पहले, अभी 15 क्या है? देखो रेड कलर में लिखा हुआ क्या है? अपनी आंसर. और 3 और 5 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से जिसकी आंसर आया हमारा 15. सो अब आंसर को हम दोनों जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उन दोनों से डिवाइड करके देखते हैं. तो अपनी आंसर 15 रेड कलर की नंबर, उसको पहले 3 से डिवाइड किया तो अपना आंसर 5, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3. हाउ? 3 की टेबल में 15 कितनी बार आती है? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. So our answer is 15. In the same way अब 5 की टेबल में 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15. So 15 को 5 से डिवाइड करो तो 3. So अभी 5 और 3 देखो, सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको डिवीजन फैक्ट्स बोलते हैं. जैसा 3 5s are 15 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में हमने लर्न किया ये. अब डिवीजन फैक्ट्स क्या होता है? 3 5s are 15 हुआ तो 15 जो आंसर है उसको 3 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करो तो 3 आएगा. तो आंसर को एक नंबर से दो नंबर से जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक नंबर से डिवाइड करो तो दूसरा नंबर आएगा, दूसरा नंबर को डिवाइड करो तो फर्स्ट वाली नंबर आएगी. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ सी हियर, 6 4s are 24. सो 24 को आप 6 से डिवाइड करो तो अपनी आंसर 4 है, क्योंकि 6 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आती है? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 एंड 6 4s are 24. नाउ अगेन आंसर को 24 को 6 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए. 4 6 are 24. वी नो दिस. इन दिस वे वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस. सो अपन को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया जाएगा एंड उससे we have to just write the division facts. Multiplication fact will be given to you and you have to write the division facts. Okay children, 7 5s are 35. So 35 is our answer. So 35 bigger number है, क्योंकि दो smaller number को multiply करो तो bigger number आया. So we are just going to divide bigger number with both smaller numbers. सो 35 को एक बार 7 से डिवाइड करिए. 7 की टेबल में 35 कितने बार आता है? 7 5 सर. एंड 35 को 5 से डिवाइड करिए, 5 7 सर. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन, 3 4s are 12. तो 12 अपनी आंसर है. तो 12 को हमको एक बार 3 से डिवाइड करनी है, एक बार 4 से डिवाइड करनी है. चिल्ड्रन इसमें कन्फ्यूजन की कोई चांस नहीं है. सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया जाएगा तो उसमें जो आंसर है, हमको जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया उसमें जो आंसर आया उस आंसर से हम मल्टीप्लाई किया हुआ दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू राइट डिविजन फैक्ट्स. इज इट ओके? So let us see one more example. 4 7s are 28.
सो इसका मतलब 28 से हम 4 को भी डिवाइड करेंगे एंड 28 से 7 को भी डिवाइड करेंगे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द answer. Is it okay? So in this way you are just going to solve from E to H in your book itself. Okay, now just turn your page, children. Page number 93. See the heading that is given over here, लॉन्ग डिवीजन फॉर्म. सो डिवीजन को अभी तक हमने क्या, ये किस टेबल में आता है ऐसा सिंपली किए थे, डायरेक्टली इक्वल टू में लिख दिया. नाउ लॉन्ग डिवीजन मतलब जैसा अभी तो ओनली 2 डिजिट नंबर्स ही कर रहे हो आप. नेक्स्ट, now you are just grown up children and you are just moving to your higher class, means class 3. so class 3 में आपको only 2 डिजिट ही नहीं, 2 डिजिट में भी बड़े बड़े नंबर्स आएंगे और 3 डिजिट नंबर्स भी आ जाएंगे, 4 डिजिट नंबर्स आ जाएंगे. तो आपको लॉन्ग फॉर्म में तब डिवाइड करना पड़ेगा. ये आप उस क्लास में 3rd में सीखेंगे. अभी जस्ट हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, मीन्स ये लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, इसमें किस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये सब. ओके, डिवीजन को हमेशा हम 2 फॉर्म्स में दिखा सकते हैं. डिवीजन कैन बी शोन इन 2 वेज. फर्स्ट वन देखो, 12 को 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4. सो जो भी आंसर आता है ना इक्वल टू 4, जो आंसर आया वो आंसर को डिवीजन में हम बोलते हैं कोशेंट. QUOTIENT क्या बोलते हैं बेटा, कोशेंट. एंड जो बिगर नंबर है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड. जो बिग नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र है. सो जो बिग नंबर है वो डिविडेंड है, और किसकी टेबल में हम उसको फाइंड आउट करते हैं वो डिवाइज़र है. एंड जो आंसर आया उसको हम बोलते हैं कोशेंट. व्हाट वी विल कॉल चिल्ड्रन, कोशेंट. सो 3 टर्म्स है, डिविडेंड, डिवाइज़र एंड कोशेंट. ये तीनों आपको अच्छे से आना चाहिए. कोशेंट मीन्स आंसर. अब डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना चाहते हो, डिवाइज़र मतलब उसको किस टेबल के थ्रू करना चाहते हो. ओके, सो लेट अस सी. सेम यही 12 डिवाइडेड बाई 3 को लॉन्ग फॉर्म में कैसा करते हैं, देखो ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन लिखेंगे. साइड में ये देखो 3 की साइड में क्या है, एक ब्रैकेट है एंड ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाए हैं. तो हम बिगर नंबर को ये ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे. ब्रैकेट के अंदर जिस नंबर को आपको डिवाइड करनी है उसको क्लोज्ड ब्रैकेट और स्लीपिंग लाइन के अंदर लिखते हैं हम. सो 12 को डिवाइड करनी है, किस नंबर से कर रहे हो, 3 से. एंड आपके आंसर जो आया वो ऊपर स्लीपिंग लाइन के ऊपर आपको कोशेंट लिखनी है. इज इट ओके चिल्ड्रन. जब आप इस फॉर्म में ये डिवीजन फैक्ट को लिखते हैं तो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ द लॉन्ग डिवीजन फॉर्म. इसी को हम लॉन्ग डिवीजन फॉर्म बोलते हैं. इज इट ओके स्टूडेंट्स. अगेन देखो, जो भी बिगर नंबर है उसको अंदर लिखेंगे और जो डिवाइज़र है उसको बाहर लिखेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर मेंशन कर देंगे. बस कुछ नहीं. पहले क्या इक्वल टू के बाद आंसर लिखते थे, अभी हम स्मॉलर नंबर को बाहर और बिगर नंबर को अंदर कर दिया और ऊपर हम आंसर को लिख रहे हैं. So let us do few more sums so that you can understand more easily. Now 3 divided by 15, तो इसमें 3 क्या है बेटा, डिवाइज़र. 15 क्या है, डिविडेंड, मतलब जिस नंबर को डिवाइड करनी है, किससे करनी है, 3 से. सो 3 की टेबल में 15 कब आता है. सिंपली आपको याद रखने के लिए बिगर नंबर को अंदर कीजिए, स्मॉलर नंबर को बाहर कीजिए, आंसर को ऊपर लिखेंगे. इज इट ओके. 3 के टेबल में 15 हाउ मेनी टाइम्स विल गेट, 3 5 so 15. एंड सो हियर 5 इज आर 5 अपना आंसर. आंसर को डिवीजन में क्या बोलते हैं, कोशेंट. एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में Q से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ 2 स्मॉल नंबर को बाहर कर दिया, 10 अंदर है, मतलब जो बाहर है वो डिवाइज़र है. इसकी टेबल में ढूंढना है किसको, डिविडेंड को. डिविडेंड क्या है, किसको डिवाइड करना चाहते हैं, 10 को. सो 2 की टेबल में 10 कब आता है, 2 5 सर. सो 5 इज आवर आंसर. आंसर को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, सॉरी कोशेंट. नाउ थर्ड वन, 5 डिवाइडेड बाय 15. 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स, 5 3 सर. सो 3 इज आवर कोशेंट
and 5 is the divisor and 15 is the dividend. Now 7 divided by 21, 7 21 से करनी है, सो 7 क्या है अपना डिवाइजर, 21 बिगर नंबर डिविडेंड. सो 7 की टेबल में 21 हाउ मेनी टाइम्स डू वी गेट, 7 3s are 21, so 3 is our quotient and answer. Okay, so in this way you are just going to practice the sums which are given on page number 93. Okay, you just do page number 91 today and page number 92 tomorrow also. Okay children, so complete these two, division facts and लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिविजन. आप वीडियो की गो थ्रू होइए, एग्जाम्पल्स की अच्छा से एग्जाम्पल्स को ध्यान से देख के समझिए, देन सॉल्व करिए आप सेल्फ. ओनली 20 मिनट्स 15 मिनट्स आप ध्यान से बैठेंगे तो ज़रूर हो जाएंगे. सो केयरफुली करिए. नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर एग्जाम्स, सो प्रैक्टिस करना है डेली आपको टेबल्स एंड डिविजन ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.